खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। पीएम मोदी ने कल 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पैकेज का किस तरह इस्तेमाल किया जाए इसके बारे में जानकारी दी। सरकार ने एमएसएमई के लिए 6 बड़े ऐलान किए। एमएसएमई को क्रेडिट फ्री लोन दिया जाएगा। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन गारंटी मिलेगा, फ्री मिलेगा और 45 लाख एमएसएमई को इससे फायदा मिलेगा। एमएसएमई को 1 साल तक ईएमआई चुकाने से राहत मिली है। जिस एमएसएमई का टर्नओवर 100 करोड़ है वो 25 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। बुरे दौर से गुजर रहे एमएसएमईज के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है और इससे 2 लाख एमएसएमई को फायदा मिलेगा। फंड ऑफ फंड्स के जरिए एमएसएमईज के लिए 50,000 करोड़ रुपए इक्विटी इफ्यूजन दिया जाएगा और सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा तय करने का भी फैसला किया है। टैक्स जमा करने वालों को राहत दी गई है। 18,000 करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स को रिफंड देकर राहत दी गई है। टीडीएस में 25% की कटौती की गई है। बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ का फंड मिलेगा। बिल्डर्स भी 6 महीने की राहत उनको भी मिली है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी 30,000 करोड़ की मदद दी गई है। सरकार के इस राहत पैकेज का कितना असर दिखेगा, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अभिषेक राजाराम जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव बंसल जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं आईआईए के। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले राजीव जी, क्योंकि पूरा फोकस एमएसएमईज पे ही था, क्या लग रहा है राहत मिली है? मोदी जी ने कल रात को जब घोषणा करी जी, मोदी जी ने कल रात को जब घोषणा करी पैकेज की तो इस पर सब में उत्साह आया, क्योंकि उद्योग जगत बहुत समय से ये मांग कर रहा था, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, कि उद्योग जगत बिल्कुल बैठ गया और इसके लिए कुछ ना कुछ राहत पैकेज आना चाहिए। राजीव जी आपसे बात हो रही थी, क्या वाकई राहत मिलती नजर आई है आपको आज इस पूरे ऐलान के बाद? उद्योग जगत सरकार से यही बार बार कह रहा था कि कुछ पैकेज आए, दे रहा है दुरुस्त आए, पर कम से कम आज कुछ हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया। कुछ राहत जरूर है, हम ये नहीं कहेंगे कि राहत नहीं है, थोड़ा सा उत्साह भी है। खास तौर पे जो उन्होंने 3 लाख करोड़ का एमएसएमई को 20% का एडिशनल कोलैटरल फ्री लोन दिया है, उससे सिस्टम में लिक्विडिटी जरूर आएगी। परंतु अब सवाल ये है देखने का कि बैंक इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले भी रिजर्व बैंक ने अनाउंस किया था और ब्याज दरें बैंकों ने कम बिल्कुल नहीं करी। तो ये देखने की जरूरत है कि किस तरह बैंक देते हैं और आसानी से एमएसएमई को ये एडिशनल फंडिंग मिल जाए। दूसरा जो निराशा थोड़ी सी हमें हुई कि हम उम्मीद कर रहे थे कि सरकार ब्याज दर में कुछ कटौती करेगी। सरकार ने फंडिंग जरूर दे दी पर अपनी जेब से कुछ अल्टीमेटली नहीं दिया, क्योंकि 4 साल में ये पैसे वापस तो सरकार को ब्याज सहित करने ही है। ब्याज में कोई रियायत नहीं दी, ब्याज के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि सरकार अगर थोड़ा सा, जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन जो ब्याज की दर में छूट पिछले 2 वर्ष से पहले से ही चल रही थी, जब कोरोना की महामारी नहीं थी, वो स्कीम भी 31 मार्च 2020 को खत्म हो गई, उसको भी एक्सटेंड नहीं किया। तो वो सरकार को मैं समझता हूँ करना चाहिए था, और अगर सरकार अभी भी इस पर विचार करे तो बहुत अच्छा होगा। अभिषेक राजा, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे आज जो पैकेज का ऐलान किया है? देखिए, सबसे पहले तो पूरे पैकेज का ऐलान आज हुआ नहीं है। इनकी ये बार बार आएंगी और एक एक सेक्टर के लिए पैकेज अनाउंस करेंगे। यही इनकी नीति पिछले साल भी थी, जब स्लो डाउन की बात थी तो इन्होंने कभी भी पूरे पैकेज का ऐलान एक दिन नहीं करा, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और एक एक सेक्टर को रियायत देते रहे। तो जब तक पूरा पैकेज सामने नहीं आ जाता, पूरे पैकेज पर कमेंट करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। आज का जो पैकेज रहा है इसमें आपको क्या लग रहा है, किसको सबसे ज्यादा राहत मिली है? आज के पैकेज पे जी देखिए,
मैं आज के पैकेज पर एक बात समझ गया कि सरकार के पास फंड्स की थोड़ी दिक्कत है और इसीलिए वो बहुत बड़ा पैकेज जैसे अभी लिक्विडिटी पैकेज टाइप ये पैकेज है, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज वाली बात नहीं है। ईपीएफ पर जो 10% रिड्यूस करा है ये एक अच्छा कदम है। ग्लोबल टेंडर 200 करोड़ तक नहीं होंगे, ये भी एक अच्छा कदम है। सर्विस सेक्टर को एमएसएमई में जोड़ा, ये बहुत अच्छा है। ईपीएफ जहां सैलरी 15,000 से कम है वहां गवर्नमेंट बियर कर रही है, ये कंटिन्यूएशन में था क्योंकि मार्च अप्रैल मई का इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था, ये बहुत अच्छा कदम है। और रेरा में एक्सटेंशन दिया, ड्यू डेट्स इनकम टैक्स की बढ़ा दी, विवाद से विश्वास स्कीम बढ़ा दी, इंटरेस्ट नहीं लगाया, ये अच्छा कदम है। लेकिन कहाँ चूक हो गई आज चूक कई जगह हुई है। जैसे टीडीएस और जीएसटी की ड्यू डेट है, इस पर इंटरेस्ट पड़ रहा है। पिछली बार भी जब मैं आपके चैनल पर था तो मैंने कहा था इंटरेस्ट क्यों पड़ रहा है, इंटरेस्ट को हटाया जा सकता है। आज इंटरेस्ट हटाया जा सकता था। और जब न्यू पत्रकारों ने, जर्नलिस्ट ने बाद में क्वेश्चन पूछे फाइनेंस मिनिस्टर से, तो उनमें से एक ने पूछा भी कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का क्या हुआ, तो उन्होंने मना कर दी, बोले इतनी तो रियायत दे दी, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं चूक हो गई। अच्छा, एक और चीज, एक बड़ी मजेदार बात आज हुई है जिसको लिक्विडिटी पैकेज और जिसपे ब्याज पे राजीव जी भी बोल रहे हैं। देखिए, आपने पैसे तो दे दिए और 4 साल बाद पैसे भी आपको एमएसएमई दे देगा, क्योंकि एमएसएमई का डिफॉल्ट रेट बहुत कम होता है, बहुत कम। आप यकीन मानिए, बैंक ऑडिट्स में पता चलेगा आपको कि एमएसएमई डिफॉल्ट करते ही नहीं है, क्योंकि छोटा आदमी होता है, छोटा लोन लेता है, इज्जत की बात आ जाती है। तो उससे पैसा पूरा आ जाएगा, ब्याज सहित आ जाएगा। गवर्नमेंट अगर सही में इनको बेनिफिट देना चाहती या देती तो एक इनका इंटरेस्ट रेट या तो कम करवा दे, या बैंक अगर इस पर नहीं राजी होते तो कह दे कि 2% 4% इनका ब्याज हम बियर कर लेंगे। तो वो एक बहुत बड़ी राहत आज की डेट में हो सकती है। तो एक और चीज, लेबर रिफॉर्म्स पर बड़ा अजीब सी स्थिति हो गई है कि लेबर रिफॉर्म शुरू हो गए हैं, पुराने लॉज को कमजोर करा जा रहा है, और चूंकि वो मॉडर्न लॉ के हिसाब से मॉडर्न टाइम में के लायक थे भी नहीं, लेकिन नए लॉ बनाए नहीं जा रहे। तो हो क्या रहा है, ओवर टाइम आप श्रमिक से करवा सकते हैं, पैसे नहीं देने, आप यूनियन नहीं बना सकते, ट्रेड यूनियन नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं देखो, वर्कर के पास जॉब नहीं है, माइग्रेंट वर्कर इतनी दूर चलकर आया है, घर वापस पहुंचा है, उसको जॉब की बहुत जरूरत है, तो वो नौकरी करेगा। लेकिन यहां पर अगर लेबर लॉज कमजोर हो गए हैं और बदले में मॉडर्न लॉज नहीं आ रहे, तो उसका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। जब आप कह रहे हैं कि मैं ओवर टाइम कराऊंगा लेकिन पैसे नहीं दूंगा, आप कह रहे हैं आप यूनियन नहीं बना सकते, तो आप सोचिए जो मजदूर कितनी मुसीबत में है, उसका कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करा जा सकता है किसी के भी द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, दिक्कत हो सकती है आगे चलकर। और एक चीज और, टीडीएस रेट जो आज घटाया है, बोला गया कल से टीडीएस रेट कम हो गया, इट इज अ वेरी वेलकम स्टेप। लेकिन टीडीएस रेट कम होने से लिक्विडिटी तो थोड़े दिन के लिए बढ़ गई, लेकिन ये पैकेज नहीं है, क्योंकि वो 1 साल बाद रिफंड लेता। अगर उसका टीडीएस ज्यादा कट गया तो 1 साल बाद रिफंड ले लेता। अगर टैक्स रेट कम नहीं हुआ, या मान लीजिए आपका टैक्स ज्यादा आना है, मान लीजिए टीडीएस कम कटता है, तो वो उस पर एडवांस टैक्स पे करेगा। तो जब तक आप टैक्स रेट कम नहीं करेंगे, टीडीएस रेट कम करने से टेम्पररी सॉल्यूशन कुछ दिन के लिए है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन, ये राहत पैकेज नहीं है। जो कह रहे हैं ना 50,000 करोड़ रुपीज हमने टीडीएस रेट कम करके दे दिए, तो ये लिक्विडिटी है पैकेज है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज नहीं है। लेकिन मैं आज मैं निर्मला सीतारमण जी का बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूं, लेकिन मैं आज उनके जो भी कुछ उन्होंने किया है, तो मेरे को उनका लगता है कि बहुत बढ़िया काम उन्होंने करके दे दिया, आज पैकेज अच्छा दे दिया इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो लिक्विडिटी के नाम पर। राजीव जी, ये जो परिभाषा आज जो तय की गई है, जो बदली गई है कि निवेश सीमा का दायरा बढ़ाया जाए और कारोबार आधारित मानदंड पेश किया जाए, ये जो कहा है वित्त मंत्री ने, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और जो टर्नओवर की बात कर रही है कि 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा और लगभग जो टर्नओवर की बात की जा रही है, उसको आप कैसे पूरा देख रहे हैं? देखिए, ये काफ़ी समय से बात चल रही थी कि एमएसएमई की परिभाषा को बदला जाए। काफ़ी टाइम पहले मोदी सरकार ने ही जब 2014 में कार्यभार संभाला था,
तो उन्होंने एमएसएमई की परिभाषा को इन्वेस्टमेंट से लिंक ना करके टर्नओवर से लिंक करने का विचार बनाया था। आज उसको उन्होंने उस दिशा में कुछ बात कही तो है, पर मेरे को लगता है जैसे पहले 75 करोड़ की टर्नओवर तक एसएसआई कहा गया था, स्मॉल स्केल कहा गया था, जो आज 50 करोड़ करी गई। तो ये टर्नओवर 75 जो सरकार ने ही पहले प्रपोज करी थी वो वैसे ही रखनी चाहिए थी, ना कि 50 करोड़ करनी चाहिए। परिभाषा बदली है, ये अच्छी बात है कि छोटे वर्ग जो थे, जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा कि वो ग्रेजुएट करने की कोशिश नहीं करते थे कि क्योंकि उनको लगता था हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो मारे जाएंगे, तो इससे उनको वो मानसिकता में तो बदलाव आएगा। पर ये लिमिट इन्वेस्टमेंट की तो बढ़ा दी, पर टर्नओवर की मैं समझता हूँ थोड़ी कम है। दूसरे मैं एक पीएफ के ऊपर बात कहना चाहता हूँ कि पीएफ सरकार ने ये तो बोल दिया कि अगले 3 महीने तक हम अपने पास से दे देंगे, परंतु ये केवल उन्हीं फैक्ट्रीज के लिए है, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जहां 100 से कम एम्प्लॉयज हैं। अब मुझे एक बात बताइए, एक श्रमिक एक ऐसी फैक्ट्री में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जहां 100 से कम वर्कर हैं, और वहां तो उसको अपना पीएफ नहीं देना, सरकार वहन करेगी। वही श्रमिक अब वहां से दूसरी फैक्ट्री में चला जाता है जहां 125 एम्प्लॉई हैं, तो उसको देना पड़ता है। तो बड़े उद्योग में जो काम कर रहे हैं श्रमिक और विज़ाविज़ जो छोटे में काम कर रहे हैं, श्रमिकों का क्या कसूर है? श्रमिकों को तो सरकार को एक ही निगाह से देखना चाहिए था। उसके अलावा सरकार ने बोला कि हम 12% की जगह 10% आपसे ले लेंगे पीएफ का कंट्रीब्यूशन, जो बड़े 100 से ऊपर वाले उद्योग हैं। बहुत समय से उद्योग की यह मांग थी कि 12% का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। आप देखें कि एक श्रमिक 10,000 रुपए की मान लो तनख्वाह ले रहा है, उसके 1,200 रुपए कट जाते हैं, 8800 रुपए घर में लेके जाता है। कैसे उसका काम चलेगा? इसलिए श्रमिक कहता है कि मुझे पीएफ नहीं कटवाना। अगर और इसी तरह एम्प्लॉयर भी बोलता है कि भैया 12% मुझे देना पड़ रहा है। तो अगर ये वैसे ही हम लोग उद्योग की बहुत समय से मांग थी कि इसको रेशनल कर दें, कुछ 6-7% तक ले आए, अगर सरकार उसको घटा देती तो मैं समझता हूँ सारे एम्प्लॉयर सभी एम्प्लॉयज को इस सुविधा सरकारी सोशल स्कीम का फायदा देते, और इसको 3 महीने ना करके परमानेंट बेसिस पे करना चाहिए था। तीसरा, टीडीएस की सरकार ने बात करी कि हम टीडीएस और इनकम टैक्स के जो रिफंड्स हैं वो फटाफट वापस दे देंगे। ये तो उद्योग का ही पैसा है, सरकार अपने पास से थोड़ी कुछ दे रही है। ये जो पहले देना था उसको थोड़ा सा उन्होंने एक्सपेडाइट कर दिया है, तो ये राहत नहीं हुई। बिल्कुल। अभिषेक जी, एक आखिरी सवाल आपसे और लेंगे, क्योंकि ये जो पूरा अगर देखा जाए कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में हो सकता है इसका थोड़ा सा बेनिफिट मिले, लेकिन अगर ये लॉकडाउन की स्थितियां अभी आगे स्थिति सही नहीं होती है, तो क्या लग रहा है कि ये जो आज राहत देने की कोशिश की गई है, ये इससे राहत मिल पाएगी? चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे पीएफ को लेकर कहें या फिर रेरा को लेकर कहें, ये सारी चीजें जो जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये आगे कुछ दिनों में भले थोड़ी सी राहत दी जा सके, प्लानिंग एक जरूर की जा रही है, लेकिन एक फौरी तौर पर तो राहत दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, पहली चीज तो ये कि आज ये लिक्विडिटी पैकेज है, इट इज नॉट असिस्टेंट पैकेज। पहली चीज तो ये। दूसरा एक सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इस लॉकडाउन के साथ देखिए, अगर कोरोना का समाधान नहीं होता, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि हम उसके साथ चलेंगे, लॉकडाउन 4 में जाएंगे, और कोरोना का समाधान नहीं होता तो हमें इसी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिजनेस रन करना पड़ेगा। और इस बिजनेस को जब हम रन करेंगे, इस तरह जब हम रन करेंगे, तब ये जो लिक्विडिटी पैकेज है इससे काम नहीं चलेगा। तो एक डिटेल फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज चाहिए। लेकिन एक बात और भी समझिए आप कि ये जो पैकेज है ये सेंटर का आया है, स्टेट का पैकेज कहाँ है? स्टेट भी तो टैक्स कलेक्ट करती है ना, उनका भी तो पैकेज आना चाहिए। हर स्टेट को अपने उद्योगों को बेनिफिट देना चाहिए। जीएसटी लेते वक्त तो वो टैक्स लेते हैं ना, तो उनका पैकेज कहाँ है? जब तक वो भी क्योंकि हर स्टेट में सिचुएशन अलग है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पूरे इंडिया को देखना है, लेकिन मध्य प्रदेश की पोजीशन महाराष्ट्र जैसी नहीं होगी, महाराष्ट्र की गुजरात जैसी नहीं होगी, गुजरात की उत्तर प्रदेश जैसी नहीं होगी। तो हर स्टेट को अपने स्टेट के उद्योगों के लिए अलग अलग पैकेज लेकर आने पड़ेंगे। और इसमें चीफ मिनिस्टर्स को इनिशिएटिव लेकर, जो ये लोन आज अनाउंस हुए हैं, कल सुबह से ही लोगों की एमएसएमई की फाइल खुलवाएं, और चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि लोन दिलवा दें, जिससे कि जितनी जल्दी उद्योग धंधे शुरू हो जाएं उतना ही अच्छा है। अदरवाइज तो ये पैकेज जो आज अनाउंस हुआ, पहले पूरा पैकेज जब आएगा तब बात करेंगे। जितना भी आज अनाउंस हुआ है, आई थिंक इट हैज डन अ फेयरली डिसेंट जॉब।
बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी और राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना ही होगा कि आगे क्या और ऐलान किए जाते हैं। बहरहाल अभी कोशिश की गई है एमएसएमईज पर फोकस करने के लिए और इसको कैसे आगे इंप्लीमेंट भी किया जाता है जल्द से जल्द राज्य सरकारों के द्वारा, ये भी बहुत अहम रहेगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।